अस्सलाम वालेकुम। सिंध हेल्थ केयर कमीशन में सरकारी पक्की नौकरियों का ऐलान हुआ है और इसमें ऑल ओवर सिंध डोमिसाइल, आप मेल हैं आप फीमेल हैं, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें डिसेबल का कोटा भी मौजूद है। आपका अगर सिंध का डोमिसाइल है और आप सिंध के किसी भी शहर से हैं, आप कराची से हैं, मीरपुर से हैं, जैकवाबाद से हैं, आप कहीं से भी हैं, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपकी पोस्टिंग है सिर्फ मुख्त कराची में होगी, हैदराबाद में होगी, लाड़काना में होगी, मीरपुर ख़ास और भी बहुत सारे शहर, यानी आपके अपने शहरों में आपकी पोस्टिंग होगी। जी बिल्कुल, इसमें सिंध हेल्थ केयर कमीशन की ये असामियाँ हैं और इनका ऐलान 29 जनवरी को हुआ है। थ्रू ऑनलाइन इसका अप्लाई होना है। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगी। मैं हूं सनम दिलशाद और मैं रोज़ाना बेसिस पर आपको गवर्नमेंट जॉब्स के हवाले से बताती हूं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट जॉब्स, दुबई की जॉब्स, सऊदीया की जॉब्स और ऑनलाइन वर्क और जो भी पॉसिबल होता है मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। इसलिए अगर आप घूमते घामते मेरे चैनल पर आ चुके हैं, स्टे करें, इस वीडियो को देखें। अगर आपको लगे कि वाकई इन्फॉर्मेशन जेन्युइन दी गई है और वाकई सही इन्फॉर्मेशन मिली है तो फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेशक चाहे ना करिएगा। लेकिन अगर पता चल जाए कि वाकई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है और सही इन्फॉर्मेशन दी गई है तो फिर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है। और तीसरी काम जो मैं हमेशा कहती होती हूँ कि आप इस वीडियो को हमेशा शेयर करें, सदका समझ के शेयर कर दिया करें। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी हमेशा पैदा करता है और यही कुदरत का कानून है। तो चलते हैं अपनी इन जॉब्स की तरफ। पहले मैं इनकी डिटेल्स समझा देती हूँ, फिर आपको अप्लाई का तरीका भी बता देती हूँ कि आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इनकी नौकरियों का ऐलान 29 जनवरी 2024 डॉन के न्यूज़पेपर में हुआ है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की ये असामियाँ हैं। इसमें सबसे पहले जो असामी है वो डिप्टी डायरेक्टर की है, जिसमें 4 असामियाँ हैं और आपकी पोस्टिंग जो है वो कराची में, लाड़काना में और मीरपुर ख़ास में होगी। ठीक है, जो मैं रेकमेंड करूँगी मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ये हायर वाली हैं, हायर एजुकेशन की, लाइक इसमें हाईली क्वालिफाइड है, वो आप देखते जाइएगा, मेडिकल से रिलेटेड। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर है, इसमें डिप्टी डायरेक्टर, एक और डिप्टी डायरेक्टर लाइसेंसिंग है, इसमें कराची और मीरपुर ख़ास। और ये SBA क्या चीज़ है ये आपने मुझे बताना है, ये कौन सा शहर है। इसमें असामियाँ हैं, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट जो है वो डिप्टी डायरेक्टर कम्युनिकेशन है। इसमें अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है जर्नलिज्म में या कम्युनिकेशन में, आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सब में उनकी पोस्टिंग जो है वो इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन पोस्टिंग सिर्फ लिखी है, लेकिन आप अप्लाई पूरे सिंध से कर सकते हैं। अगर आप इन शहरों में एडजस्ट कर सकते हैं तो आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं। यानी इन्होंने सिर्फ पोस्टिंग बताई है, बाकी हर कोई इस पर अप्लाई कर सकता है। डिप्टी डायरेक्टर IT है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस वो डिप्टी डायरेक्टर IT पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर लीगल, अगर आपने LLB किया है, LLM किया हुआ है, आप इस पर अप्लाई कर सकती हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आगे हैं, इसमें अगर आपने MBA किया है, ये 10 पोस्ट हैं, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। आपने MBA असिस्टेंट डायरेक्टर में अगर आपने BBA किए है, बैचलर्स डिग्री इन सोशल साइंस ऑल सब्जेक्ट्स, यानी कि अगर बैचलर्स इन ऑल सब्जेक्ट्स आपने किया हुआ है ना, 16 साल आपके पास तालीम मौजूद है, असिस्टेंट डायरेक्टर पे 16 साल तालीम आपके पास मौजूद है, आप इस पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। जिन बच्चों की भी 16 साल तालीम है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में है, ये जो अक्सर बच्चे कह रहे थे BS जोलॉजी वाले, BS बॉटनी वाले, फिर कुछ कह रहे थे BS इंग्लिश लिटरेचर वाले, वो सारे ही इसमें आ जाते हैं क्योंकि इन्होंने ऑल सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइसेंसिंग है। इसमें भी इन्होंने कहा हुआ है कि BBA कर, इसमें इन्होंने प्रेफरेंस दे दी है BBA को। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जनाब, इसमें आ गया मॉनिटरिंग आ गया है, इसमें भी इन्होंने कहा है MBBS या BBA यानी 16 साल तालीम BSc। ठीक है, ये इन्होंने स्पेसिफिक कर दिए हैं। आगे असिस्टेंट डायरेक्टर क्लिनिकल है, इसमें भी इन्होंने BBA मांगा है, या कुछ बच्चों ने फार्मेसी भी की हुई थी, वो लोग भी इस पर कर सकते हैं। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर लॉ है, LLB वाले, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस में जिन्होंने BBA किया है या जिनके पास जिन्होंने BCom किया है या MCom किया है। उसके बाद डाटा एनालिस्ट है, असिस्टेंट डायरेक्टर IT है जिनका मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस है। उसके बाद डाटा
एनालिस्ट है, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, इकोनॉमिक्स। हाँ बिल्कुल, ये MSc की भी एक बच्ची आई थी, मैंने इकोनॉमिक्स कहती किया हुआ है, तो वो इस पर कर सकती है जिन्होंने MA इकोनॉमिक्स किया हुआ है। उसके बाद PA to CEO, बैचलर्स इन सोशल साइंसेज ऑल सब्जेक्ट्स। इन्होंने इसमें भी आपका अगर 14 साल तालीम आपके पास मौजूद है और वो किसी भी सब्जेक्ट में है, BA BCom वट एवर, आप बिल्कुल इस पर PA to CEO कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर है, BA इसमें कंप्यूटर साइंसेज इन्होंने मांगी है, BCom मांगा हुआ है। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स में इन्होंने मांगा है। असिस्टेंट मैनेजर है, बैचलर्स इन्होंने कहा हुआ है, बैचलर्स या आपकी मास्टर्स इसके ऊपर मानी जाएगी। इसका ऑनलाइन अप्लाई होना है, तो पहले और इसका पहले मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका समझा देती हूँ। आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल पर चले जाना है और यहाँ जाके आपने सर्च करना है टुडे ऑल जॉब्स। ये देखें जी, देख लें टुडे ऑल जॉब्स, स्पेलिंग नोट कर लें आपकी आसानी के लिए। ये आपके सामने टुडे ऑल जॉब्स वेबसाइट खुल गई है। इसमें पूरे पाकिस्तान की नौकरियां, ऑनलाइन वर्क, पंजाब की नौकरियां, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फिर दुबई की जॉब्स, ये देखें सऊदीया की जॉब्स, सारी इसमें नौकरियां जो है ना उसमें बताई हुई हैं। फिर CV बनाने का तरीका और भी इसमें डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ये देखें जी, सिंध हेल्थ केयर कमीशन की सबसे टॉप पे यही हमारे पास मौजूद है। इससे नीचे अभी ये ओपन हो जाती है, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आएगी। ये बस जस्ट 1 मिनट और ये ओपन हो जाएगी इंशाल्लाह जी। तो ये ओपन हो चुकी है। ये देखें जी, सिंध हेल्थ केयर कमीशन में असामियाँ और ये ISI की भी हैं। उसके बाद पंजाब सेफ सिटीज़ की हैं, कतर की हैं। उसके बाद 5000 दुबई एमिरेट्स की हैं, DHA कराची, मिनिस्टर 1122, फिर ये दुबई की। फिर ये देखें सेकंड पेज, आज मैं आपको सेकंड पेज भी दिखा देती हूँ। कुछ बच्चे कह रहे थे मैडम हमें तो इस पर मिलती ही थोड़ी सी नौकरियाँ हैं और तो मिलती नहीं, तो आज मैं आपको इसका सेकंड पेज भी दिखाती हूँ। ये टोटल 18 पेज हैं। अभी ये ओपन होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई के तरीका मुकम्मल बताऊँगी। भाई बस आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। भाई रात के 11:30 बजे जो है ना नेट बिजी हो गया। चलो अच्छा कोई बात नहीं, खैर है, इसको हम फिर कर लेते हैं। अभी मैं आपको इसका अप्लाई का तरीका दिखा देती हूँ। सिंध हेल्थ केयर कमीशन की, ये इसे हम ओपन करते हैं। अल्लाह करे ये भी ओपन हो जाए। हो देखें जनाब, रात के 11 हो रहे हैं जी। तो ये ओपन हो चुका है, बस नेट ठीक है गुजारा ही है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर इसकी तमाम डिटेल्स भी मिल जाएंगी, यहाँ पर पोस्टें भी मिल जाएंगी, डिपार्टमेंट के बारे में भी। और ये देखें जी, ये क्यों ओपन नहीं हो रही? अच्छा, यहाँ पर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के वो लगे हुए हैं कि आप क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाइएगा। अभी शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे यूट्यूब भी है, फिर फेसबुक भी है। चलें अच्छा कोई बात नहीं, अभी हम गुजारा करते हैं ना, ताकि आपको अप्लाई का तरीका मैं बता दूं। ये देखें, इस पर अगर आप कहते हैं ना कि आप मुझसे बात करना चाहें या आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें नौकरियों के हवाले से, तो आपको यहाँ पर क्लिक से आप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अभी जब आपने अप्लाई करना है, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी शो होनी चाहिए, हो जाती है। तब तक हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं ताकि हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ सकें। तो ये देखें जी, डायरेक्ट अप्लाई का तरीका जो है ना वो खुल गया है। अब यही मज़ा होता है ना कि एक वेबसाइट पे आप जाएं और आपको हर चीज़ वहाँ पर मिल जाए, मुयस्सर हो जनाब। तो ठीक है, यहाँ से आपने जो फ़ी पे करनी है उसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपने डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, हम इस पर क्लिक करेंगे। ले आज मैं आपको डिटेल में चीज़ें समझा देती हूँ ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। ये बस ओपन हो रही है तो फिर आपको ये मैं दिखाती हूँ। तो जी ये ओपन हो चुका है। यहाँ पर ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, साइन अप करना है। ठीक है, लॉगिन नहीं करना, पहले आपको मैं बता दूं, आपने साइन अप करना है। साइन अप के लिए आप यहाँ पर अपना CNAC नंबर देंगे। ठीक है, उसके बाद कंफर्म CNAC, फिर आप यहाँ पर अपनी पोस्ट डिज़ायर करेंगे कि हम किस पोस्ट पे कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं असिस्टेंट डायरेक्टर IT की बात कर लेती हूँ, तो मैं इसको क्लिक करूँगी। यहाँ हमने पासवर्ड क्रिएट करना है, लेकिन बच्चे कहते होते हैं जी पासवर्ड क्रिएट नहीं होता। भाई पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, अगर उसमें आपने क्या करना है मैं आपको लिख कर बताती हूँ आपने क्या पासवर्ड लगाना है, फिर आपको किसी किस्म का जो कोई भी मसला नहीं होगा। ये मैंने आप लोगों के लिए नोटपैड खोला है ताकि आपको पता चल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पर यूनाइटेड
स्टेट, ठीक है, ये मैंने लिखा है। मैं इसका साइज़ बड़ा करती हूँ ताकि आपको जो ना बिल्कुल ये इसमें कोई मसला ना आए, पासवर्ड में भी किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। लो जी, चलो अच्छा, इसको ऐसे, अच्छा ऐसे होता है, ठीक है। ये देखें मैंने क्या लिखा, यूनाइटेड स्टेट, लेकिन ना ये सारे कैपिटल नहीं आपने लिखने, आपने ये स्मॉल में भी लिखने हैं। यूनाइटेड, आगे चलो बस यूनाइटेड ही बहुत है। इसके बाद आप लिखें @1 2 3। देखिए अब मैंने डिजिट्स भी लिख लिए, मैंने ये भी हिंसा लिख लिया, कैपिटल भी लिख लिया, स्मॉल भी लिख लिया, नंबर भी पूरे हो गए। सवाल ही पैदा नहीं होता आपका पासवर्ड गलत हो जाए। इन चीज़ों को जब आप करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इस तरह पासवर्ड लगाएं और आपने फिर साइन अप करना है। अच्छा जी, उसके बाद आपने लॉगिन करना है। फिर आप यहाँ पर अपनी वही सेम पोस्ट लिखेंगे, CNC नंबर, पासवर्ड, और आप लॉगिन कर लेंगे। लेकिन अब इन सबसे पहले आपने फ़ी भी जमा करवानी है। अब हम फ़ी के लिए इस पर क्लिक करेंगे। ये अभी ओपन होता है तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि फ़ी किस तरह से। ये देखें जी, ओपन हो गया। अब इसमें कह रहे हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ऑनलाइन या ऑफलाइन। या तो आप ऑनलाइन जमा करवाएं या ऑफलाइन। ऑफलाइन यानी बैंक जाके जमा करवाएं, वरना आप जो है ना 1 लिंक 1 बिल प्रोसीजर, आपके मोबाइल में अगर कोई भी HBL है या ABL है, UBL है, कोई भी बैंक की एप्लीकेशन की होगी ना, आप जब उसमें जाएंगे तो ये 1 लिंक 1 बिल की जो है ना, ये वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जब आप अप्लाई कर रहे होंगे ना, तो वो साथ साथ उसका प्रोसीजर वो कोई इनवॉइस नंबर भी बताएगा। ठीक है, आपने इनवॉइस नंबर लिखेंगे। यू कैन बी, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, यू कैन बी पेड विया 1 लिंक 1 बिल पार्टिसिपेटिंग बैंक ATM। ठीक है, इसके ज़रिए आफ्टर वेरिफिकेशन विया इंटीग्रेटेड सिस्टम, ये ऑटोमेटिकली आपकी फ़ी जो है ना वो पे हो जाएगी इसमें। ठीक है, ये देखिए बैंक्स की लिस्ट भी इसमें लगी हुई है, कौन कौन सी दे सकती है। ATM मशीन से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन से कर लें, बासानी आपका अप्लाई भी हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से ये सारे मामलात हो जाएंगे। उसके साथ ही मैं पीछे ज़रा फिर जाके हम देख लें हमारा वो जो मैंने लगाया था कि ओपन हुई कि नहीं एप्लीकेशन। अच्छा जी, ये अभी इंटरनेट बिजी है, चलो अच्छा कोई बात नहीं। तो इस तरीके से जो है ना आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके आप बासानी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको अप्लाई करने का तरीका समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो फिर वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ इस वीडियो को सदका समझ कर शेयर कर दें। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखा करें। व्हाट्सएप चैनल जो है, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।